एक और देश में कोरोना वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं, दूसरी ओर भारत में नई बीमारी फैल रही है। ये बीमारी है बर्ड फ्लू। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल समेत कई राज्यों में सैकड़ों पक्षी मरे पाए जा रहे हैं। पक्षी पेड़ों से गिर रहे हैं, आसमान से गिरकर जमीन पर तड़पकर दम तोड़ रहे हैं। और ये लक्षण किसी एक पक्षी में नहीं बल्कि कई प्रजातियों में दिखाई दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। राजस्थान, गुजरात में पक्षियों की मौत के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि देश में अभी तक किसी इंसान के बर्ड फ्लू से प्रभावित होने के लक्षण नहीं मिले हैं, लेकिन हम आपको देश हित में सावधान जरूर करना चाहते हैं। ये मैप के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं किन किन राज्यों में कहां सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना वायरस की तरह बर्ड फ्लू के वायरस से भी आप सावधान रहें। इसके लक्षण क्या हो सकते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए कि देश में कहां कहां पक्षियों की मौत हो रही है। ये देश में कोरोना के बाद नई महामारी की आशंका की तस्वीरें हैं। देश में कई जगह कौवे मर रहे हैं, कोयल मर रही हैं और मुर्गियां दम तोड़ रही हैं। विदेशी पक्षियों की जान जा रही है। ये देश में बर्ड फ्लू की आहट है। मध्य प्रदेश के इंदौर में अचानक हजारों की तादाद में कौवे मरे पाए गए। मरे पक्षियों की हाई सिक्योरिटी लैब में जांच के बाद H5N8 बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और अब आसपास के लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम होने पर जांच कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। H5N8 जो है बेसिकली ये एवियन इन्फ्लुएंजा का वो टाइप है जो वाइल्ड जो बर्ड्स हैं उन बर्ड्स को कवर अप करता है और उनके लिए डेडली होता है। और अभी ह्यूमंस में उसका कहीं से कहीं तक कोई भी सिग्निफिकेंस अभी तक के प्रिविलेंस नहीं देखा गया है। फिर भी माननीय जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार एवं हमारे राज्य स्तर से IDSP सेल से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में 1 किलोमीटर का जो एरिया है उस एरिया में उसका सर्वे किया जा रहा है। राजस्थान के कई जिलों में बर्ड फ्लू की भयानक आशंका दिखाई दी है। जयपुर में पक्षी मर रहे हैं। झालावाड़ में प्रमाणित हो चुका है कि पक्षियों की मौत बर्ड फ्लू की वजह से हो रही है। अजमेर में कौवे जमीन पर गिरकर तड़प कर मरते हुए मिल रहे हैं। पाली में तो 10 जनवरी तक धारा 144 लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पाली के सुमेरपुर के नीलकंठ मंदिर में मारे पाए गए पक्षियों के शव PPE किट पहनकर उठाए गए हैं। करीबन 15 से 20 कौवे हैं वो मृत पाए गए हैं। जैसा कि अखबारों के अंदर भी ये सूचित किया जा रहा है कि ये बर्ड फ्लू का हो सकता है, तो इसी को मद्देनजर हम लोगों ने संबंधित विभाग को उसकी सूचना दी। विभाग समय पे आकर के उसमें से करीबन 4 से 5 कौवे के जो सैंपल है वो लिए हैं और आगे के जो कौवे पड़े हुए हैं उनका कैसे क्या निस्तारण करना उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से और SDM साहब से गाइडलाइन मांगी। जो गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम लोग उसका आगे का निस्तारण करवाएंगे। ये बीमारी हिमाचल प्रदेश तक पहुंच चुकी है। धर्मशाला के पौंग झील के किनारे 9 प्रजातियों के सैकड़ों प्रवासी पक्षी अचानक मरे पाए गए। अभी माना जा रहा है कि जहरीले कीटनाशक इन प्रवासी पक्षियों की मौत की वजह बने। पक्षियों के शव बिसरा के लिए लैब भेजे गए हैं। बिसरा रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि पक्षियों की मौत की वजह जहरीले कीटनाशक है या फिर बर्ड फ्लू। हम लोगों ने जो है वो सारा एरिया छाना, चप्पा चप्पा छाना, तो काफ़ी संख्या में हमें जो है वो कारकासिस बर्ड्स के मिले। ये कहना तो बड़ा कठिन है कि रीज़न क्या है। उसके लिए हम जो है वो सैंपल भेज चुके हैं ऑलरेडी बर्ड्स के, लेकिन हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह से ये मिस्टीरियस डेथ हो रही है, हो सकता है कि कोई फ्लू हो या कुछ ऐसा हो, पर अभी दावे से नहीं कह सकते कि क्या है। हिमाचल से लेकर राजस्थान तक जहां जहां बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की आशंका जताई जा रही है, वहां डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दे दी है कि लोग सर्दी, जुकाम जैसे लक्षणों को गंभीरता से लें और जांच जरूर कराएं। मतलब सावधानी बचाव है। जी हां, देश में राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट जारी किया जा चुका है। आपको देश हित में जानना चाहिए कि ये वायरस पक्षियों के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए भी बेहद खतरनाक है। आपको बर्ड फ्लू के लक्षण जरूर जानने चाहिए। देखिए, बुखार, फीवर, कफ, नाक बहना, तमाम लक्षण जो है, देखिए बुखार है, इसमें कफ है, नाक बहना है, सिर और गले में दर्द है। अगर आपको
गले में दर्द होता है, दस्त, पेट दर्द, अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, सांस लेने में मुश्किल है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस। बर्ड फ्लू एक वायरल इन्फेक्शन की तरह है दरअसल, जो न सिर्फ पक्षियों बल्कि दूसरे जानवरों और इंसानों के लिए भी उतना ही खतरनाक है। बर्ड फ्लू से संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने वाले जानवर और इंसान इससे आसानी से संक्रमित हो जाते हैं। ये वायरस इतना डेंजरस होता है कि इससे मौत भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब देश हित में तीसरी खबर। मुरादनगर में कल हुए दर्दनाक हादसे से, इस हादसे ने साबित कर दिया कि भारत में शमशान में भी कैसे ईमानदारी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ईमानदारी का अंतिम संस्कार, जी हां, भ्रष्टाचार के शमशान में अब तक 23 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। शमशान का यह निर्माण 60 लाख की लागत से हुआ था, जिस पर अब मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए का मरहम लगाया जाएगा। मेरे बचड़े, अरे कैसे होवेगी मेरे वीरा, मेरे वीरा कैसे होवेगी। इस घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा, 4 आदमी थे, चारों के चारों चले गए 1 साल के अंदर। सब चले गए हैं, उसके छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नितिन के, प्रमोद के भी सब चले गए। रोबिन के एक बहन है, चारों विधवा हो गई, सब कुछ न बचा। ईमानदारी के अंतिम संस्कार से बने मुरादनगर के शमशान घाट में जिन 23 लोगों की मौत हुई है, आज ये उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें हैं। आज जिनकी चिता जल रही है, कल वो एक बुजुर्ग के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। उनके परिवार जिंदगी भर के मातम में डूब गए। कल अंतिम संस्कार लगभग खत्म हो चुका था कि अचानक बारिश शुरू हो गई, तो लोगों ने पास में मौजूद एक बरामदे में शरण ली। लेकिन अचानक इस बरामदे का 2 महीने पहले बना लेंटर गिर पड़ा और वहां पर मौजूद लोग मलबे में दब गए। गाजियाबाद के मुरादनगर में शमशान घाट की छत गिरने से एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई है और मैं मौके पर मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं यहाँ जो मंजर है, उसे देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर यह हादसा कितना भयानक होगा। जहां यह हादसा हुआ वहां छत डालने का काम अक्टूबर में शुरू हुआ था। इसका निर्माण 55 लाख की लागत से हुआ था। निगम के ठेकेदार अजय त्यागी ने इसका निर्माण कराया था। ठेकेदार, नगरपालिका अधिकारी समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और निर्माण कार्य की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच करके जो भी दोषी हैं इसमें, चाहे ठेकेदार है या नगरपालिका के और अधिकारी कर्मचारी हैं, उनका जांच करके हम लोग यथाशीघ्र इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे और आवश्यकता अनुसार विभागीय कार्रवाई या जो भी क्रिमिनल कार्रवाई की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें पूरी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। कमेटी बना दी गई है, इसमें जो मुख्यमंत्री जी ने कमिश्नर और आईजी की कमेटी बना दी गई है कि जो 48 घंटे में अपनी जाँच अपनी रिपोर्ट दें। इस दर्दनाक हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जाहिर किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। इसके अलावा अधिकारियों से फौरन रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। गाजियाबाद के सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी घटनास्थल का दौरा किया, राहत और बचाव कार्य का जायजा लिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। मैंने आपको बताया है कि इस पर निष्पक्ष जांच होगी और निष्पक्ष जांच के बाद जो भी निकलता है उस पर पूरी कार्रवाई। हादसा बड़ा है और इसके साथ बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि कब तक लोगों की जान भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगी। हादसा होने के बाद तो कार्रवाई की बात हमेशा दोहराई जाती है, लेकिन निर्माण कार्यों में हो रही भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कब होगी ताकि आगे ऐसे हादसों से बचा जा सके। नीरज गौड़, जी मीडिया, मुरादनगर, गाजियाबाद। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.